ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। एग्रीगो मैदान में आज रंगरेटा महासभा झारखंड द्वारा शहीद बाबा जीवन सिंह की 319वीं शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास उपस्थित थे। उन्हें सिख संगत समाज द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से सिख संगत धर्म गुरु एवं शहीदों को सम्मान देना उन्होंने शुरू किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती देश भर में मनाई गई और उनके नाम पर सिक्का एवं डाक टिकट भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद के 2 छोटे बच्चों के शहीद को सम्मान देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस की घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने ये भी कहा कि रंगरेटा समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। वे शहीद बाबा जीवन सिंह से प्रेरणा लेंगे। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल रघुवर दास ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हमारे भारत देश के लिए, मानवता के लिए, सिख धर्म गुरुओं का, सिख महापुरुषों का लंबी फिरहस्त है। अनेक हमारे धर्म गुरु हुए, महापुरुष हुए। 10-10 सिख संगत समाज से हमारे 10 गुरु भी हुए और उन्हीं गुरु में हमारे बाबा जीवन सिंह जी भी उन्हीं महापुरुषों में, उन्हीं धर्म सुधारकों में एक थे जिन्होंने 90वें गुरु तेग बहादुर सिंह अपने शीश, अपने प्राणों की आहुति दी। और सिख धर्म गुरुओं का हमारे 10 गुरु ने प्राण की आहुति दी, उनके द्वारा देश के लिए, मानवता के लिए कुर्बानी दी। उनसे प्रेरणा लेते और 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद हमारे जो देश और मानवता के लिए अपनी प्राण को आहुति दी, ऐसे गुरुओं को सम्मान देने का काम पहली बार देश की आज़ादी के बाद 10वें जो हमारे गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे देश में 350वीं जयंती मनाई। प्रवीण सिंह मेमोरियल मीडिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच सोमवार को कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में खेला गया। उद्घाटन मैच प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था और एसएसपी एकादश के बीच खेला गया। रोमांचक मैच में दोनों टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कप्तान हर्ष सिंह और अंकुर सिंह की अगुवाई वाली प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एसएसपी एकादश की टीम ने सिटी एसपी मुकेश लोनियात और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 10 ओवरों में 7 विकेट खोकर 130 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी खेलने उतरी प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान की टीम ने एक बॉल शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। हालांकि प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था की टीम की पहले 4 ओवरों की बल्लेबाजी में दम नहीं था, लेकिन उसके बाद आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम के खिलाड़ियों ने 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह और एसएसपी किशोर कौशल और सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनियात मौजूद थे। अतिथियों ने बैलून उड़ाकर और बॉलिंग बैटिंग कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह और मलखान सिंह ने कहा कि प्रेस क्लब की ओर से प्रवीण सिंह मेमोरियल मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट की पहल करना सराहनीय कदम है। इस तरह का प्रयास आगे भी होना चाहिए। उद्घाटन समारोह के पहले 1 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय प्रवीण सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आदरणीय एसएसपी साहब और मंच पे बैठे अतिथिगण, प्रेस के सारे हमारे खिलाड़ी साथीगण, प्रवीण क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित क्योंकि प्रवीण एक सोशल वर्कर भी थे और काफ़ी प्रेस से भी रिलेटेड थे, तो उसके लिए क्लब के सारे सदस्यों को धन्यवाद कि उसके नाम से ये प्रोग्राम आयोजित किया। क्रिकेट का तो क्रेज है ही, खासकर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा क्रेज है
हम लोगों की भी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ से भी लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएं और जमशेदपुर प्रेस क्लब का नाम हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर धन्यवाद और अपने इस परिवार में सम्मिलित होने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। वहीं एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि पुलिस और पत्रकारों का काम चुनौती भरा है। जितना काम पुलिस करती है उससे कम पत्रकार भी नहीं करते। घटना के बाद कभी पत्रकार पहले पहुंचते हैं तो कभी पुलिस। उन्होंने कहा कि खेल को हार जीत के रूप में नहीं खेलना चाहिए, इसका खुलकर आनंद लेना चाहिए। जमशेदपुर जिले में कई सालों से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है और मीडिया वर्सेस प्रशासन, इस तरीके की चीजें 15 अगस्त 26 जनवरी को तो कभी कभी हम लोगों ने विभिन्न जिलों में देखा है इस प्रकार की पहल को, लेकिन एक फुल फ्लेजेड मीडिया की एक डिफरेंट टीम्स बना करके, वो भी इतना मतलब सुंदर नाम रख करके जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गौरव गोलमुरी और मानगो के मनमौजी और तमाम जो टीम्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसने भी नाम रखा है वो बड़ा ही माकूल है और बहुत ही सटीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्ट के साथ आप सब खेलते रहे हैं और मुझे भी मालूम है कि जिस प्रकार से पुलिस की जॉब बहुत टफ है, बहुत कठिन है, लगातार हम लोग चुनौतियों से घिरे रहते हैं, शेड्यूल का कोई ठिकाना नहीं रहता, हर समय तैयार रहते हैं कि कब कहाँ क्या हो जाए और कहाँ रश करना पड़ जाए पता नहीं रहता। सेम स्थिति आपकी भी रहती है। मीडिया भी पुलिस की एक तरीके से कह सकते हैं कि सहगामी है। कंटिन्यूअसली आप भी उसी चैलेंज को फेस करते हैं जिस चैलेंज को हम फेस करते हैं और कई बार आपकी तो जद्दोजहद ये रहती है कि हमसे भी पहले आप पहुँच जाए और वहाँ जा करके चीज़ों को कवर कर लें। तो इसलिए आपकी भी कठिनाई और जो चुनौतियाँ हैं उससे हम लोग भली भांति वाकिफ़ हैं और इस तरीके के जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं हमारी जो एक रूटीन, जो हमारी एक लाइफ है जो कई बार बहुत मोनोटोनस हो जाती है, बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि अनमनस्यता का भाव उसके अंदर आने लगता है कुछ समय के बाद। लेकिन इस तरीके के आयोजनों से बड़ा ही इंटरेस्ट लाइफ के प्रति फिर से जगता है, एक तरीके का उत्साह सभी लोगों में आता है और मीडिया में खास तौर पर जिस तरीके का आप लोग काम करते हैं उनको लगता है कि इस तरीके का आयोजन रेगुलर इंटरवल्स पे डेफिनेटली होना चाहिए और टीम वर्क में, टीम के रूप में काम करने का जो एक तरीका है, किसी भी संस्था की हम बात करें, पुलिस की बात करें, मीडिया की बात करें, प्रशासन की बात करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, आप देखिएगा हर जगह पर इस तरीके के आयोजनों को बढ़ावा देने की हमेशा कोशिश रहती है। मौके पर सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने कहा कि पुलिस टीम 2022 में पत्रकारों से मैच हार गई थी, लेकिन इस बार जीतने की कोशिश की जाएगी। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस टीम हार गई है और प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान की टीम अच्छा खेलकर जीत गई है। जीत के बाद कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया। पहले तो हम जीतने वाली टीम को बधाई देना चाहेंगे। मुझे लगता है हम लोगों ने बैटिंग में बहुत अच्छा किया, थोड़ा हमारा फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अगले मैच में हम उसको सुधारेंगे। बाकी बहुत अच्छा खेला, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला और हमने जैसा शुरू में भी कहा था, खेलने में खेल मैटर करता है। अंत में क्रिकेट का जीत हुआ, जो टीम बेहतरीन खेली उनकी जीत हुई और हम कोशिश करेंगे जो मीडिया के साथ हमारा टसल है अगले मैच में हम उसको हमारे साइड में लाना चाहेंगे। और उधर राजधानी रांची में राजभवन के समीप पिछले लगभग 164 दिनों से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की ओर से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों के कार्यालय एवं विधायक मंत्री के पास गुहार भी लगाई जा रही है, लेकिन पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोगों की मांग पर राज्य सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की कड़ी में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विधानसभा का घेराव निश्चित था। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के परिधि क्षेत्र से अब कुछ दूर पहले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले महिला और पुरुष एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा का घेराव करने निकले। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन्हें विधानसभा से पहले रोक लिया गया। उसके बाद स्वयंसेवक संघ के लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घेराव कार्यक्रम में भारी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल रही। इस घेराव कार्यक्रम के तहत इनका आंतरिक आक्रोश भी फूटता दिखा और इसी को लेकर वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घेराव कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इतने दिनों के बाद भी हमारी मांगों पर कोई ना तो पहल की जा रही है और ना ही हमारे प्रति कोई सुधि लेने वाला है। वर्तमान राज्य सरकार के पदाधिकारियों से हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोगों के उचित समायोजन की मांग पर हम सब लगातार अड़िग हैं। विधानसभा के चालू शीतकालीन सत्र तक हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।
जाना जरूरी है? आप सीधे वहाँ क्यों नहीं जमा होते हैं? ये नोटिफाइड इलाका है, ये 144 का इलाका है। आपके लिए वो नहीं, आप नहीं आप हम देंगे, लेकिन सुबह से बाकी लोग जो आए क्यों नहीं गए वहाँ पे? ये परमानेंट का आदत मत बनाइए इस चीज को, ठीक है? ये धरना स्थल नहीं है। हम लोग को सर शौक नहीं है मैंने यहाँ धरना का। नहीं तो हम लोग का ना 165 दिनों से जो है हम लोग राजभवन के पास अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है झारखंड विधानसभा सचिवालय का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। और अभी हम लोगों को जो है फिर उसी तरह से जिस तरह से हर बार जो है प्रशासन अपना बल प्रयोग के माध्यम से जो है हम लोगों को रोकी हुई है, हम लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। पर इस बार जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग लगातार अभी रहेंगे। हम लोग को जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं कराया जाएगा तब तक हम लोग जो है विधानसभा का घेराव हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। वहीं घाटशिला प्रखंड के जगन्नाथपुर हाईवे से हेंदलजूड़ी होते हुए हलुदुबानी तक 6.15 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य का शिलान्यास विधायक रामदास सोरेन व सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। घाटशिला प्रखंड के जगन्नाथपुर हाईवे से हेंदलजूड़ी होते हुए हलुदुबानी तक 6.15 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उक्त सड़क 6.90 करोड़ की लागत से बनेगी। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। जगन्नाथपुर में सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक रामदास सोरेन ने संयुक्त रूप से सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क की स्वीकृति मिलने में ग्रामीणों के आंदोलन की भी अहम भूमिका रही। कई वर्षों से हेंदलजूड़ी पंचायत के हजारों ग्रामीण जर्जर सड़क से प्रभावित थे। ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर धन रोपनी कर विरोध जता चुके थे, लेकिन सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण ढोल बजाकर खुशी से थिरके। जो मुख्यमंत्री ये का योजना लगातार हम लोग अब देख रहे, कल भी मुसाबुनी में कि प्रधानमंत्री सड़क योजना था। आज ये हाँ जगन्नाथपुर से हलुदुबानी तक, हाँ ये आरओ के द्वारा जो है ग्रामीण विकास की तरफ से ये रोड बना है। और इसी तरह लगातार सांसद विधायक मिलकर अपने अपने क्षेत्र में यहीं पर प्रधानमंत्री हमको रिकमेंड करना पड़ता, आरओ में माननीय विधायक करते हैं। और कहीं कहीं जॉइंट भी हम लोग कर देते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। और दोनों ही मिलके हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र की कम्युनिकेशन के लिए सड़क की जाल बुन जाए। और हम लोग का कोई किंतु परंतु नहीं, हम लोग एक ही उद्देश्य लगा है कि बेहतर से बेहतर रोड रास्ता बने, लोगों को यातायात सामान्य रहे, ताकि लोग देहात में अंदर में भी कोई बीमार उमार पड़ जाए तो आवागमन में उसको लाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसी का तहत और लगातार आप देख रहे हैं पूरा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग किसी न किसी दिन डेली, आज भी हमारे पिपला में लगभग 15 किलोमीटर रोड वहाँ से लाना सोना है, वह भी हो गया। तो लगातार उसके बाद बहरागुड़ा हुआ, पुटका हुआ। तो लगातार राज्य संपोषित और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न क्षेत्र में जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका टेंडर हो गया, टेंडर एलोकेट हो गया, एग्रीमेंट बाकी है। झाटी झरना जो है इसका भी शुरुआत हम लोग मौसम महीना भर में कर देंगे। चुका है 23 वर्ष में 20 वर्षों तक हमारे विपक्षी दलों का सत्ता हाथों में सत्ता रहा, लेकिन इन 20 वर्षों में हमारा झारखंड को पूरा उबाल खबाल कर रख दिया था। जितना भी रोड कहीं भी खराब हुआ था कोई रिपेयर नहीं हुआ था, नया रोड नहीं बना था। लेकिन आज हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रयास से आज निश्चित तौर पर हमको घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, जबकि एक माननीय विधायक को 15 किलो रोड ही मरम्मती या नया बनाने के लिए मिलता है, लेकिन आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राय सभी 81 का 81 विधायक को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मरम्मती या नईकरण के कम से कम, हमको तो मुझे लगता है कि कई करोड़ों का योजना दिया गया है। जैसे हमारे घाटशिला विधानसभा में अगर हम ये 1 महीने के अंदर जो हम शिलान्यास किए हैं और शिलान्यास करेंगे, कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा केवल सड़क ही है जो
स्वीकृति मुझे मिला है। वहीं दिल्ली से एनआईए की टीम जमशेदपुर पहुंची, जहां जुगसलाई के रहने वाले 2 युवकों को हिरासत में लेकर परिसदन में उनसे घंटों पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए लाए गए युवकों में आफ्ताब पठान और सहबाज शामिल हैं। सोमवार देर शाम तक सहबाज से पूछताछ जारी रही। वहीं 3 बजे के बाद मोहम्मद आफ्ताब पठान को आवश्यक पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। आफ्ताब ने बताया कि वो पहले यूआईए में काम करता था, अब वो जमशेदपुर में ही रह रहा है। सहबाज उसका दोस्त है और वो ड्राइवर है। टीम द्वारा किस लिए पूछताछ की जा रही है उसे पता नहीं है। वैसे बताया जाता है कि दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने की आशंका के मद्देनजर एनआईए की टीम पूरे भारत में संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पूछताछ के लिए लाया था, बेसिक पूछताछ करना था। बेसिक पूछताछ ये लोग कर लिए, उसके बाद मेरे को रिलीज कर दिया। क्या कर देंगे आप? क्या करते हैं? सहबाज दोस्त है, वो ऐसे उठना बैठना, एक बस्ती का है तो सलाम दुआ उठना बैठना हो जाता है। आप करते हैं क्या साथ में? क्या करते हैं? हाँ, हम तो यूएई में थे, लेकिन अभी हम फिलहाल इंडिया आ गए। ये सहबाज क्या करता है? क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं। सहबाज क्या करता है? सहबाज फील्ड इंजीनियर है। आपको क्या नाम है? वो फील्ड इंजीनियर, नाम मेरे को नहीं मालूम वो किस चीज में है, लेकिन वो फील्ड इंजीनियर। और इधर साक्षी आमबागान स्थित कैंपस अड्डा रेस्टोरेंट के किचन में गैस लीक होने से लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। अचानक आग लगने से बिल्डिंग सहित सड़क से गुजरने वाले लोग जमा हो गए। इसके बाद अग्निशमन दस्ते के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना लगभग 3:45 बजे की है, जब रेस्टोरेंट के किचन में एक नया गैस सिलेंडर में रेगुलेटर फिट किया जा रहा था। इसी दौरान पहले से ही उसका नोजल खराब होने के कारण किचन में गैस फैल गई। किचन में चूल्हा जल रहा था, जिसके कारण पूरे किचन में आग फैल गई। अचानक हुई इस घटना से सड़क से गुजरने वाले राहगीरों और भवन में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही टाटा स्टील और झारखंड सरकार का एक दमकल घटनास्थल पर पहुंचा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। घटना को लेकर रेस्टोरेंट के मालिक सैयद आसिफ ने बताया कि पहले से ही नए गैस सिलेंडर में समस्या थी और रेगुलेटर लगाने के दौरान गैस फैल गई और आग लगी की घटना हुई। इसमें किचन में रखे कई सामान जलकर राख हो गए, लेकिन वे इससे नुकसान का अभी आकलन नहीं कर पाए हैं। चलिए बोलिए जी, क्या हुआ घटना बताइए। ये एक्चुअली यहाँ पे एक किचन रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के किचन में जो है एक गैस सिलेंडर जो है नया लगाने के क्रम में गैस सिलेंडर जैसे नया सिलेंडर का जो है सिक्योरिटी कैप जैसे हटाया गया, तो वो गैस सिलेंडर पहले से डायरेक्ट था। डायरेक्ट होने की वजह से वो गैस जो है फ्लो करने लगा। पहले से जो चूल्हा जल रहा था उससे जो है इस गैस सिलेंडर की गैस में आग पकड़ गया। जो आग जो है वो फैल कर करके रेस्टोरेंट के किचन के बाकी चीज़ों में भी आग लगा दिया। उसको हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया। कितना आपको नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? ये तो अभी पता चलेगा, ये तो अभी तुरंत तक कैसे पता चल सकता है। क्या नाम है? और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सोमवार को शिल्प प्रदर्शनी से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी में राज्य के अलग अलग हिस्सों से 80 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि धालभूम एसटीओ पीयूष सिन्हा और प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और हस्त शिल्प के प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना है। बताते चले कि इसमें झारखंड के अलग अलग जिलों से लगभग 80 से अधिक कलाकारों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन वस्त्र मंत्रालय के हस्त शिल्प सेवा केंद्र, रांची कॉलेज के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं वाणिज्य विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। कोऑपरेटिव कॉलेज में 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें हस्तशिल्प से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, जो लोग भी कार्य करते हैं, उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं कॉलेज के, उनको ये देखने का मौका मिल रहा है कि ये कार्य असल में किस तरह से होता है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस कॉलेज का। और साथ ही में जो हमारे यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर भी आए हुए हैं, उन लोगों ने मिलकर के ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और वो लोग इसका कंप्लीट सप्लाई चेन भी समझ सकेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यह 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम है और इसमें झारखंड अपने क्षेत्र की जो भी कलाकृतियां हैं, खास करके शिल्प कला जो हाथ से बनाई जाती हैं या मामूली
औजारों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, छात्र छात्राओं को भी जानकारी नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी जानकारी नहीं है। जैसे आपने देखा अभी कि बांस के बने हुए, लाह के बने हुए, मिट्टी के बने हुए कपड़ों पर काश्तकारी है, पेंटिंग्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जो हाथ से हमारे शिल्पकार बनाते हैं, शिल्पी बनाते हैं, उन कैसे है, और इसमें हमारे अपने राज्य, अपने देश की संस्कृति, कला छिपी हुई है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो इसको सभी जनमानस तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है और बच्चे इसको सीख करके एक रोजगार के रूप में भी अख्तियार कर सकें। और पर्यटन कला एवं खेलकूद विभाग झारखंड के अंतर्गत खेलकूद युवा कार्य निदेशालय की ओर से जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रित फुटबॉल कप पुरुष और महिला वर्ग प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान चाईबासा में मैच का शुभारंभ सहायक उप समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पदाधिकारी खुसेंद्र सोनकेसरी और जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में झिंक पानी, खुट पानी, तांतनगर, टोंटो और नोवा मुंडी की टीम विजेता रही। झिंक पानी की टीम ने सदर चाईबासा को 1 गोल से पराजित कर शानदार विजय प्राप्त किया। वहीं खुट पानी के सोनुआ को 1 गोल से, तांतनगर के जगन्नाथपुर को 1 गोल से, टोटो ने कुमार डुंगी को 1 गोल से और नोवा मुंडी ने झिंक पानी को 5 गोल से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। विजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन तभी होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, खेल कूद करेंगे और बुराइयों को दूर करेंगे। खास करके जो आप आए हैं यहाँ खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, आपकी लगन मेहनत को दर्शाता है। सुदूर क्षेत्र से आए हैं, लेकिन हर कोई जीतता नहीं है, उसमें कोई हारता है, कोई जीतता है और हार के बाद फिर सीखता है कि आगे कैसे जीते हम। तो आप सभी आए हैं यहाँ खेलने के लिए, बेहतर अनुशासन से आपकी टीम जीतती है। टीम भावना खेल में होनी चाहिए और बढ़िया उम्दा प्रदर्शन के लिए आप लगातार बार बार प्रैक्टिस की करके अपने प्रखंड से आए, मतलब पंचायत से आए हैं और जिला स्तरीय खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अपने आप को स्वस्थ रखने की। जो स्वस्थ रहता है वही खेलता है और जीतता भी है। और खास करके आजकल युवाओं को, जैसे कि मैं देख रहा हूँ चाईबासा थाना क्षेत्र में या तो पूरे चाईबासा जिले में, आप सबसे सर्वोत्तम है। भगवान ने आपको खूबसूरत बनाया है। इधर कोल्हान क्षेत्र में प्रतिभा को मंच प्रदान करने तथा युवाओं को प्रोत्साहित करने की भावना से जॉन्स ग्रुप ऑफ चाईबासा द्वारा कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टेंट का आज स्थानीय कैफेटेरिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक दीपक शर्मा एवं जॉन्स चाईबासा के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन करते हुए शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दीपक शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में केवल पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी जॉन्स ग्रुप ऑफ चाईबासा की सोशल मीडिया साइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तथा कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 500 रुपए निर्धारित किया गया है। ये प्रतियोगिता 2 वर्गों सुर और ताल वाद्य यंत्रों के लिए है। सुर वर्ग में बांसुरी, गिटार, सैक्सोफोन, वायलिन, पियानो, हारमोनियम एवं बैंजो वाद्य यंत्र शामिल है। वहीं ताल वर्ग में तबला, ढोलक, ड्रम, कांगो एवं मांदर वाद्य यंत्र के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक वर्ग हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमश 10,000, 7,000 एवं 5,000 की राशि विजेताओं का प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। 13 से 14 जनवरी 2024 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का ऑडिशन 13 जनवरी को खिरवाल धर्मशाला चाईबासा में तथा फाइनल 14 जनवरी को पिलैया टाउन हॉल में होगा।
चाईबासा के बाहर से आने वाले प्रतिभागियों के निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है, जिसका इच्छुक प्रतिभागी लाभ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकार मशहूर सैक्सोफोन प्लेयर लिपिका सामंता भी अपनी प्रस्तुति देंगी। सुरताल कार्यक्रम सत्यम बिल्डर्स चाईबासा द्वारा प्रायोजित है तथा रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इसके सह प्रयोजक हैं। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से जॉइंट्स फेडरेशन 8 के ऑफिसर आफ्ताब आलम, संस्था के सचिव विवेक कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष विवेक सिन्हा एवं अन्य उपस्थित थे। 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है और हाँ 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है और ये हमारा वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के लिए ही मान्य है, मतलब कोल्हान में। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। हम लोग एक QR कोड इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं जिसको स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी हम लोग 500 रुपये रखे हैं और 2 कैटेगरी है, एक सुर है, एक ताल है। सुर कैटेगरी में फ्लूट, ऑर्केस्ट्रिक गिटार, हवाइन गिटार, सैक्सोफोन, वायलिन, पियानो, हारमोनियम और बेंजो। और ताल कैटेगरी में तबला, ढोलक, ऑर्केस्ट्रिक ड्रम, कॉन्गो एंड मांदर को भी हम लोग इसमें सम्मिलित किए हैं। दोनों कैटेगरी में हम लोग जो प्राइज़ रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, पहला प्राइज़ हम लोग 10,000, सेकंड प्राइज़ 7,000 और थर्ड प्राइज़ 5,000 रुपये रखे। उसके अलावा जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रदान करेंगे। ऑडिशन जो होगा वो स्थानीय खीरवाल धर्मशाला में 13 जनवरी को होगा। वहीं चक्रधरपुर में सेक्रेड हार्ट स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं स्कूल के मेधावी बच्चे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। शहर के पंप रोड स्थित सेक्रेड हार्ट इंग्लिश स्कूल के इस वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अविनाश राम के अलावा अन्य अतिथियों में डॉक्टर प्रवीण मिंज, डॉक्टर सैलिन सोसन और डॉक्टर नंदिनी मौजूद थे। वार्षिकोत्सव का उद्घाटन अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर और बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य एवं गान प्रस्तुत कर स्वागत किया गया। मौके पर वार्षिक प्रतिवेदन में विद्यालय की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्कूल के नन्हे मुन्ने जूनियर एवं सीनियर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झड़ी लगाई। इस वार्षिक उत्सव की थीम प्राचीन काल से आधुनिक उत्पत्ति रही, जिसके तहत बच्चों ने कई चरणों में प्रस्तुत गीत, नृत्य, लघु नाटिका के माध्यम से आज से 2 लाख वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों की कठिनाइयां धीरे धीरे अपनी योग्यता बढ़ाने, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर जीवन विकास की यात्रा की गाथा लिखने और आज उसका परिणाम सभ्य और सुसंस्कृत जीवन यापन का चित्रण सुंदर ढंग से किया गया। खास बात ये रही कि बच्चों ने खुद सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तैयार किया और दर्शकों के सामने पेश किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को अकादमिक और वार्षिकोत्सव पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजलिना फर्नांडो, एथोनी फर्नांडो सहित शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छोटे बच्चे जो प्रोग्राम दे रहे हैं, आप लोग कम से कम इसकी आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, हम लोग क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। और सबसे बड़ी बात ये कि आज मैक्सिमम प्रोग्राम जो बच्चे को आप लोग देख रहे हैं, सारा प्रोग्राम इन लोग ने खुद बनाया है। ये हमारे टीचरों का सिर्फ एक बैकअप था और जो थीम आप देख रहे हैं पीछे में और जितना भी इनका ये सारा चीज इन लोगों ने खुद बनाया है। ये हमारे बच्चों का ये टैलेंट है और हम लोग बच्चों को प्रमोट करते हैं कि कम से कम बच्चे अपने से आगे आकर बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं और इनका कड़ी मेहनत है। इसके बावजूद ये बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को भी लोग ने किया है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।